मैं सोफे पर बैठा हुआ सानिया को ही देख रहा था। उसने मेरे बेटे को झोली में डाला ही था कि मैं सोफे से उठकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। सानिया अचानक मुझे अपने सामने देख के डर गई। इससे पहले कि मैं कोई बात शुरू करता, मेरे बेटे ने रोना शुरू कर दिया। ये उल्लू का पट्टा फिर से उठ गया है। ये बड़ा नहीं, छोटा है। सानिया ने मेरे बेटे को झूले से उठाते हुए कहा। बड़े छोटे की पहचान कैसे करती हो? दोनों एक जैसे ही लगते हैं। माँ को पहचान हो जाती है। सानिया ने छोटे को सीने से लगाते हुए ममता की आंख के मुतल्लक बताया। इनके नाम नहीं रखने क्या? मैंने पूछा। आपका मूड ठीक हो तो सानिया ने मुझ पर शिकवे से भरपूर निगाह डाली। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। छोटा सो गया तो सानिया ने उसे झोले में डालते हुए कहा। आली ने मुझे दो नाम बताए थे। तुम्हें बताए थे? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। सानिया ने गर्दन को बड़े फख्र से हिलाते हुए कहा। बड़े का नाम रेहान और छोटे का नाम जोदान। तो फिर ठीक है, बड़ा रेहान और छोटा जोदान। मैंने उसी वक्त आली के बताए हुए नामों पर तस्दीक की मोहर लगा दी। मैं और सानिया आमने सामने खड़े थे। मैंने ही बात शुरू की। थैंक यू सानिया। किस बात पर? मेरे बच्चों की माँ बनने पर। माँ तो मैं आली के बच्चों की बनी हूँ, आपकी तो सिर्फ बीवी हूँ। ये क्या बात हुई सानिया? अब आप मुझे सानी भी कह सकते हैं। अब क्यों कह सकता हूँ? अब हक है आपके पास। मैं आपकी बीवी हूँ। जिस तरह आप मुझसे एक तरफ़ा मोहब्बत करते थे, मैं भी उसी तरह एक तरफ़ा खुर्रम को पसंद करती थी। मुझे लगता था कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए रुपया सबसे अहम होता है। मैं गलत थी और आली ठीक थी। आली ने मुझसे कहा था कि शौहर बुरा हो तो गाड़ी बंगले का क्या करना। मैं आली को फ़ोन पर अपने बड़े बड़े दुखड़े सुनाती और वो मुझे अपनी छोटी छोटी खुशियाँ बताती। मुझे उस पर बड़ा रश्क आता था। सानिया थोड़ी देर के लिए खामोश होगी, फिर कहने लगी। अगर आप मुझे सानिया की जगह सानी कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मुझे अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया है। सानी ने मुझे ये यकीन दिलाया कि वो मेरी हो गई है। मुझे इससे इत्मीनान मिला। मैंने उसका हाथ थाम लिया। 20 साल हो चुके हैं मेरी और सानी की शादी को। हमारी कोई औलाद ना हुई। सानी ने कभी इसकी आरजू भी नहीं की। वो तो रेहान और जोदान ही की माँ बनी रही। वो दोनों भी मुझसे ज़्यादा सानी पर जान छिड़कते थे। सानी आज भी मुझसे अक्सर आली की बातें लेकर बैठ जाती है। सच कहूँ तो वह मुझसे भी ज़्यादा आली को जानती और चाहती है। सुना है जिससे इंसान मोहब्बत करता हो वो उस जैसा ही हो जाता है। मुझे तो अब सानी भी आली जैसे ही लगती है। आली जब बात करती थी तो इसके अक्सर जुमलों में जी आता था। मैंने नोट किया है अब सानी भी अक्सर जी का इस्तेमाल करती है। सानी मुझे आप कहकर बुलाती थी। शादी के बाद मुझे नहीं याद पड़ता सानी ने मुझे आपके अलावा कभी मुखातब किया हो। सानी का कहना है कि आली ने तो मुझे अपनी ज़िंदगी में ही कबूल कर लिया था। खाली ये बात ही काफ़ी है उसकी अज़मत को बयान करने के लिए। सानी कभी अच्छे मूड में हो तो मुझे आरफा और बिस्मा का नाम लेकर भी छेड़ती है। बिस्मा के शौहर का साल पहले ज़ेर तमीर मकान की छत गिरने से इंतकाल हो गया था। अब उसका बड़ा बेटा कारोबार देखता है और बिस्मा की बेटी मलाइका रेहान की क्लास फेलो है। हो सकता है बिस्मा मेरी समधन बन जाए। अरफा के अब तक 10 बच्चे हो चुके हैं। कितने बेटे और कितनी बेटियां ये मुझे भी नहीं मालूम। तनवीर सच में मशरकी शौहर साबित हुआ है। नबील और फरजाना भाभी के 3 बच्चे हैं। बेटी सबसे बड़ी है जिसका नाम नबील ने आली रखा है और उससे छोटे 2 बेटे हैं। मेरा और नबील का इरादा है कि हम जोदान और आली की शादी करेंगे। नबील भी अब डिफेंस में ही शिफ्ट हो गया है। मैं और नबील अब हर वीकेंड पर अपने उसी पुराने मोहल्ले जाते हैं। नबील ने अपना वो घर किसी को किराए पर दे रखा है। उस आदमी ने उस मकान में एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। अब हम दोनों छत पर उसी जगह कुर्सियों पर बैठते हैं। वो अलग बात है कि अब हम दूध की जगह ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पीने लगे हैं। अब तो खलील भाई की दुकान से भी खालिस दूध नहीं मिलता। खालिस दूध तो अब भैंस का कट्टा या फिर गाय का बछड़ा ही पीते हैं। अब कहाँ लाहौर में खालिस दूध मिलता है। मैं खुद को मोहब्बत का चैम्पियन समझता था। आज मैं इकरार करता हूँ कि मुझे मोहब्बत करना औरतों ने सिखाया। नानी और अम्मी की शक्ल में। मेरी अम्मी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए
خلیل کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، کبھی بہنوں کی شکل میں جو خلیل کے پیروں میں میری خاطر بیڑیوں کی طرح لپٹ گئی تھی۔ علی، اسے کیسے بول سکتا ہوں جو میری ڈال بن گئی تھی؟ ثانی، جس کا کوئی ثانی نہیں، اس نے میرے بچوں کی خاطر اپنی جوانی گال دی۔ علی اور ثانی، ان دونوں نے میری زندگی کو گلزار بنا دیا۔ علی، جس کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ میری زندگی میں کیسے آئی، اور جس کے بارے میں ہمیشہ سے ہی سوچا تھا وہ مجھے کیسے ملی۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں تو صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے ارادے، ہماری سوچیں سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب کیسے دلوں کی عدل بدل کر دیتا ہے۔ امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کا یہ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ تھا اس ناول کا، تو امید کرتا ہوں آپ کو پورا ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ناول کی پہلی ایپیسوڈز نہیں دیکھی تو آپ اس چینل کے اوپر اس کی تمام ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔